हमारी बीएससी वाली लिस्ट की हम फिर से थोड़ी सी बात करेंगे। आज आज हम फोकस करेंगे एक सेक्टर पर जिसको बोलते हैं रियल्टी सेक्टर। इसका नाम मेरी निगाह में कैसे आया, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे कुछ स्टॉक्स के चार्ट चेक लेकर। कभी भी मार्केट बढ़ाने के लिए ओवरऑल इंडेक्स का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। सो स्क्रीन पर आपके है निफ्टी 50 का चार्ट, आप देख सकते हैं। करेक्शन लेके जो दो रेड कैंडल्स दिख रही हैं, इसके बाद वापस से एक हल्का सा बाउंस आया है, विच इज अ बिग पॉजिटिव फॉर अस। इसके अलावा जिस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी रियलिटी, काइट में ये भी फीचर है। आप निफ्टी रियलिटी या कोई भी सेक्टर, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी टाइप कर सकते हैं और ओवरऑल सेक्टर का ट्रेंड देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी आईटी अगर मैं दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव हो गया है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए हमेशा जिस सेक्टर का ट्रेंड पॉजिटिव है वहां पर ट्रेड करने में फायदा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। निफ्टी रियलिटी में आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये बड़ी सी कैंडल 800 से 840 के बीच की दिखी, बहुत बड़ा पॉजिटिव। बट स्टोरी इससे भी ज्यादा बड़ी है यहाँ पर। स्केल को जब हम वीकली करते हैं, आपको पैटर्न दिखेगा, काफी पहले से ये पॉजिटिव चल रहा है। अब जब मैं इसको मंथली करूंगा तब दिखेगा आपको रियल खेल यहाँ पर। मंथली स्केल को अगर आप ध्यान से देखिए तो 2007 6-7 में जब भी ये इंडेक्स स्टार्ट हुआ होगा, इसके बाद ये इंडेक्स टच किया था अराउंड 1800 के लेवल को। वहां से ये डाउन ट्रेंड में रहा लगातार। बॉटम हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इसके लेवल्स जो थे, कई बार टच किया इसने। 16 17 18 15 से लेकर 3 साल ये लगभग वहीं पे घूमता रहा। फिर जो 2020 से मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, उसको इतने सस्टेन किया है अपवर्ड। यहाँ पर आप देखिए, मैं लाइंस प्लॉट करूंगा आपके लिए। अगेन हम टिपिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस प्लॉट करेंगे। ये देखिए लेवल था, इसको इसने क्रॉस किया। अगला आप कह सकते हैं लेवल होगा ये, फिर ये, फिर ये अप्रोक्सीमेटली, फिर ये। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या कहानी है। ये 700 800 के लेवल पर है अभी, और 1700 का हमारा हाई दिख रहा है। पोटेंशियल डेफिनेटली है। होगा या नहीं होगा, ये हम आने वाले समय में देखेंगे। तो ये चार्ट देखने के बाद मैं मेरी बीएससी वाली लिस्ट पे वापस गया। लिस्ट कैसे मिली थी ये जानने के लिए आप इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए, अगर नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद हमने कैपिटल गुड्स की बात की थी। आज हम केवल रियलिटी की बात करेंगे। रियलिटी में अराउंड 160 स्टॉक्स मिले थे मुझे। जैसा कि निफ्टी रियलिटी का ओवरऑल चार्ट था, हम कह सकते हैं कि 2004-5 के बाद जो सेक्टर पीक किया था, हो सकता है ऐसा ट्रिमेंडस बुल रन इस सेक्टर में फिर से स्टार्ट हो आने वाले साल में। ऐसे सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं। तो मार्क्स का आपको पता ही है, हरे वाले मार्क्स हैं जो हम चार्ट चेक कर सकते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेंथ चार्ट्स पर है। और जो ये मेरे स्काई ब्लू वाले हैं, ये मेरे स्पेशल चार्ट्स होते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। फंडामेंटल्स मैंने कुछ के चेक किए हैं, कुछ के बहुत अच्छे नहीं हैं, कुछ के ओके ओके हैं। लाइक आरओसी आरओई वगैरह इसका एवरेज 7 से 8 के बीच में है। वहां पर कुछ आउटलायर्स हैं। आउटलायर नंबर 1 हमारा है सूरज एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड। लास्ट स्टॉक 159 स्टॉक स्कैन करने के बाद 160वां मुझे ऐसा मिला, जो मुझे लगा कि शायद आगे और पढ़ना चाहिए। तो यहाँ मैं टाइप करूंगा सूरज EST। बीएससी वाला मैं प्रेफर करता हूँ बिकॉज कंपनियां छोटी छोटी हैं। यूजुअली बीएससी में लिस्टिंग पहले होती है, तो बीएससी पे रिकॉर्ड हिस्ट्री का ज्यादा मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आप पॉन्डे ऑक्साइड वगैरह के चार्ट अगर देखिए, तो बीएससी लिस्टिंग पुरानी है, इसलिए वहां पर डेटा काफी पुराना होता है। ट्रेंड्स हम बेटर सेट कर पाते हैं वहां पर। अगेन देखिए यहाँ पर ये रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, काइंड ऑफ 26/12/2023 का। यहाँ से आईपीओ वाला कॉन्सेप्ट भी लगता है, जो मैंने एक पुराने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि आईपीओ स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करें, उसके ऊपर ये निकला है। आप फंडामेंटल्स देखेंगे स्टॉक्स के, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके अलावा काफी इंटरेस्टिंग सा नाम है, काफी हॉट नेम है, ये मोदीज करके कंपनी दिखी मेरे को। अगेन बिल्कुल निफ्टी रियलिटी टाइप यहाँ पे कैंडल दिखी। इसको मैं वीकली स्केल पे करूंगा तो पिक्चर और क्लियर होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन की बात मैं हमेशा करता हूँ, लाइन अगर आप ड्रॉ करते भी हैं तो ये कंफर्टेबली उसके ऊपर निकल गया है और उम्मीद है आगे जर्नी स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले ये दो, उसके बाद दो स्टॉक जो मैं बहुत लॉन्ग टर्म की तरह से देख रहा हूँ, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। टोटल हो गए 4 स्टॉक। इसी बात पे आप वीडियो देखिए कंप्लीट, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ऐसे स्टॉक्स हम डिस्कस करते रहते हैं यहाँ पर प्योरली लर्निंग के पर्पज से। पहला है अनंत राज। आप इसका इसकी जर्नी आप देखिए, लगातार अप ट्रेंड है। यहाँ पर 1-2 हफ्ते की कैंडल केवल रेड है, बाकी हमेशा ये ऐसे ही चलता रहा है। डेली स्केल पे कहानी देखिए सिमिलर है, काफी प्यारा सा पैटर्न है। यहाँ पर 308 के लेवल को टच किया, वापस आया, दोबारा यहाँ पहुंच गया है। अपवर्ड के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है, पुराने वीडियो उठा के देखिए हमारे, जहाँ पर हम सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करते हैं, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। स्केल को हम मंथली कर देते हैं, फिर मेन स्टोरी निकल के आती है सामने।
जैसा कि मैंने आपको निफ्टी के रियल्टी सेक्टर के इंडेक्स में दिखाया था। ये देखिए अनंतराज क्या कर रहा है, ये लेवल को क्रॉस किया, अगला 354, 354, फिर 400। निफ्टी रियल्टी अप्रोक्सीमेटली लेट से यहाँ पर था। ये उस कहानी को थोड़ा पहले लिव कर चुका है, तो आप कह सकते हैं कि ये काइंड ऑफ लीडर रहा है पूरे सेक्टर का। कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ लैगार्ड्स होते हैं सेक्टर में। सो जो सेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है वहां पर आपको स्विंग ट्रेड के आइडियाज मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ये हमेशा माइंड में रखिएगा। लेकिन अगर निफ्टी ऑटो का चार्ट अचानक से अप ट्रेंड में आपको दिख रहा है तो आप उस पर फोकस करेंगे तो आपके जो टोटल साइज है निश्चित स्टॉक की वो अपने आप काफी कम हो जाएगी, मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी और आपको एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी अपनी मेहनत। तो अनंत राज, उसके बाद आ गया अरविंद स्मार्ट स्पेसेस। ये भी मैंने पहले काफी बार डिस्कस किया हुआ है स्टॉक, और मुझे काफी पसंद है, फंडामेंटली भी ठीक दिखता है स्टॉक ये। इसकी कैंडल्स भी अगर आप देखेंगे तो वीकली स्केल पर लगातार ये एक पैटर्न में बढ़ता जा रहा है, उस दिन चलता है, यहाँ से ऊपर निकलता है। आई थिंक यहाँ पर 3-4 दिन कंसोलिडेशन देगा ये, उसके बाद फिर एक और मूव स्टार्ट हो जाएगा। सो प्लीज चेक रखिए, इन स्टॉक्स पर निगाह डालते रहिए। और मैं जो ये लिस्ट मैंने बनाई है, इसके अलावा 160 स्टॉक्स को मैंने फिल्टर कर दिया है, बन गए हैं हमारे 32 स्टॉक। इन 32 स्टॉक की लिस्ट, इस पूरी फाइल को मैं अपलोड करके आपको मैं लिंक दे दूंगा, प्लीज स्टॉक्स की लिस्ट को देखिए। यहाँ पर आप रियल्टी वाले टैब में नीचे देखिए, रियल्टी का टैब है, बगल में रियल्टी फिल्टर्ड है, इस पर आप जाएंगे, आपको यहाँ पर दिख जाएंगे सारे स्टॉक्स जो मैंने चार्ट वाइज स्ट्रेंथ के हिसाब से देखे हैं। आप इनमें से आगे चुन सकते हैं कौन सा आपको फंडामेंटली अच्छा दिख रहा है। ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, फंडामेंटली स्टॉक का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। उस कंडीशन में ही आप एक अच्छा रिटर्न, एक सेफ रिटर्न, कैपिटल को प्रिजर्व करते हुए ऊपर की तरफ बना। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड। जल्दी ही हम केबल इंडस्ट्री के एक रिलेटिवली अननोन प्लेयर के बारे में डिटेल्ड वीडियो लेकर आ रहे हैं। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो शायद आपको काफी आइडियाज मिलेंगे, स्टडी कैसे की जाती है और लॉन्ग टर्म प्लेयर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।